श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। मथुरा मंडल के वृंदावन आदि तीर्थ और उनमें स्नान दान आदि का महत्व। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं मथुरा मंडल के वत्सकीर्णन नामक तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएं हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य वायुदेव के लोक को प्राप्त होता है। यहाँ यहीं दूसरा एक भंडेर वन भी है। भांडेर वन भी है, जिसके साखू, ताल, तमाल, अर्जुन, उड़ुदगी, इंगुड़दी, पिलुक, करील तथा लाल फूल वाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इंद्र के लोक को प्राप्त होता है। वलरियों तथा लताओं से आच्छादित यहाँ के रमणीय वृंदावन देवता, दानवों और सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कृष्ण अवतार में क्रीड़ा करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में अवगाहन कर मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और वहां प्राणों का त्याग कर मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ कैफी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान पर मैंने केशी दैत्य का वध किया था। उस केशी तीर्थ में पिंडदान करने से गया में पिंड देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान और हवन करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादशातीत्य तीर्थ द्वादशादित्य तीर्थ पर यमुना लहराती है, जहाँ कालिया नाग आनंद पूर्वक निवास करता था। यहीं कालीहृद में मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे धाम में आ जाता है। इस स्थान का नाम हरिदेव क्षेत्र और कालीहृदय है। इस हरिदेव क्षेत्र के उत्तर और काली हृदय के दक्षिण भाग में जिनका पांच भौतिक शरीर छूटता है, उनका शरीर में पुनरावर्तन नहीं होता। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यमुना के उस पार यमला अर्जुन नामक तीर्थ है। यहाँ शकट भांडों से भरी हुई गाड़ी, भगन और भांड छिन्न भिन्न हुए थे। वहां स्नान और उपवास करने का फल अनंत है। वसुंधरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उस तीर्थ में स्नान और दान करने से महान पात की मनुष्य को भी परम गति प्राप्त होती है। इंद्रिय निग्रही मनुष्य यमुना के जल में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है और सम्यक प्रकार से श्री हरि की अर्चना करके वह परम गति प्राप्त कर सकता है। देवी, स्वर्ग में गए हुए पितृगण यहाँ गाते हैं, हमारे कुल में उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालिंदी में स्नान करेगा और भगवान गोविंद की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर यमुना के किनारे पिंडदान करेगा, वह परम कल्याण का भाजन होगा। देवी, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां स्नान करने वाला मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर यहाँ अवगाहन करने वाला मानव मेरे लोक में निश्चय ही चला जाता है। यमुना के दूसरे पार में बांड हृदय नाम से विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्व के
अलौकिक कार्य को संपन्न करने वाले आदित्यगण यहाँ वहां प्रतिदिन दृष्टि गोचर होते हैं। वहां जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। वहीं स्वच्छ जल से भरा सप्त सामुद्रिक नामक एक कूप है। वसुधे वहां स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकता है। यहीं वीर स्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक और परम गृह क्षेत्र है, जहां खिले हुए कमल जल की निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। सुमध्य में जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है वह मेरी कृपा से वीर लोक में आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपीश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहां हजारों गोपियां सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए पधारी थी, और मैंने श्री कृष्ण रूप में उनके साथ रास लीला की थी एवं बाल्यकाल में यमुना अर्जुन नामक दो वृक्षों को भी तोड़ा था। यहीं इंद्र ने एक कूप के पास रत्न और औषधियों से संपन्न जल पूर्ण कलशों से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से उस कूप का नाम साप्त सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस साप्त सामुद्रिक कूप पर जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करता है वह अपने कुल की 77 पीढ़ियों को तार देता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो वहां पिंडदान करता है उसके पितृ करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। वसुंधरे वहां वसुपत्र नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फाल्गुनक और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की और धेनुकासुर का तालवन नाम का प्रसिद्ध स्थान है। विशालाक्षी यहाँ सपिंडक कुंड नाम का भी मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसमें सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं उन्हें अग्निओष्टम यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे कृष्णा अवतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे मुझे पीछे सांब जैसे रूपवान गुणवान और ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहीं आराधना के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। देवी तब से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रखर तेज वाले सूर्य वहां सदा विराजते हैं। उस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। देवी यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उस शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री वह समग्र फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर भीष्म नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था, और जिसे लेकर वे तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हो गए थे। अतएव वहां स्नान तथा दान करने से निश्चय ही मनो अभिलक्षित फल मिलता है। अध्याय 156 157 समाप्त। मथुरा तीर्थ का प्रादुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणा की विधि एवं महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे मेरे मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन में है, जिसमें जहां कहीं भी स्नान कर मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। वर्षा ऋतु में मथुरा विशेष आनंदप्रद रहती है, और वहां हरिशैनी के बाद 4 मास के लिए तो मानो
सातों द्वीपों के पुण्य में तीर्थ और मंदिर मथुरा में ही पहुंच जाते हैं। जो देवोत्थान के समय मेरे उठने पर मथुरा में मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने वहां मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे, उस समय मेरे श्री कृष्ण रूप के कमल जैसे मुख को देखकर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरा में पहुंचकर मेरी श्री कृष्ण के विग्रह की विधिवत पूजा कर प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो 7 दीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। धरणी ने पूछा, भगवन, प्राय सभी तीर्थ क्षेत्र पशु भूत पिशाच और विनायक इन उपद्रव करने वाले प्राणियों से बाधित होते रहते हैं, फिर वह मथुरापुरी किस देवता के द्वारा सुरक्षित रहकर अनंत फल प्रदान करने में समर्थ है? भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे प्रभाव से विघ्नकारी शक्तियां मेरे इस क्षेत्र पर या भक्तों पर कभी दृष्टि नहीं डाल पाती। इसकी रक्षा के लिए मैंने 10 दिक्पालों और 4 लोकपालों को नियुक्त कर रखा है, जो निरंतर इस पुरी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसके पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर तथा मध्य भाग में उमापति महादेव जी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरा में कोठेदार मकान बनवाता है, उस जीवन मुक्त पुरुष को 4 भुजाओं वाले विष्णु का ही रूप समझना चाहिए। अब यहाँ के निर्मल जल वाले मथुरा कुंड की एक आश्चर्य की बात कहता हूँ, सुनो। हेमंत ऋतु में इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान शीतल। साथ ही वर्षा ऋतु के में वहां का पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतु में सूखता ही है। वसुंधरे, मथुरा में पग पग पर तीर्थ है, जिनमें स्नान कर मनुष्य कभी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुचकुंद तीर्थ नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुर संग्राम के बाद राजा मुचकुंद ने शयन किया था। वहां स्नान करने वाले को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा मरने वालों को मेरे लोक की देवी भगवान केशव के नाम संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के किए हुए सभी पापों को उसी क्षण नष्ट कर दे डालता है। अतः कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी को भगवान नाम कीर्तन करते हुए मथुरा की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मथुरा में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करें तथा रात्रि में ही प्रदक्षिणा का संकल्प कर लें। प्रातः काल दंत धावन कर स्नान करके धोत वस्त्र पहन लें और मौन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करते समय मनुष्य को यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा करने पर जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मथुरा में जाकर स्वयं प्रकट होने वाले भगवान श्री हरि के दर्शन से सुलभ हो जाता है। भूमि की परिक्रमा भूमि की परिक्रमा की गणना भी योजनों में के प्रमाण में ही की गई है।
पृथ्वी में स्थित पृथ्वी में स्थित 60,000 करोड़ और 60,100 करोड़ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाश में स्थित तारागणों की संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्व के आयु स्वरूप वायु, ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जामवान, बलि और हनुमान ने ही की है। इन लोगों ने वन पर्वत समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं की थी। सुग्रीव, 5 पांडव और मार्कंडेय प्रभृति कुछ योग सिद्धि लोगों ने पृथ्वी के भीतर भ्रमण कर भी तीर्थों की गणना की, पर अन्य जो थोड़े ओज बल अथवा बुद्धि वाले हैं, वे मन से भी इन सबों के परिभ्रमण में असमर्थ हैं। प्रत्यक्ष गमन की तो बात ही क्या है, किंतु इन सातों द्वीपों और तीर्थों में घूमने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल मथुरा की परिक्रमा में मिल जाता है। जो मथुरा की प्रदक्षिणा करता है, वह मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरथ को चाहने वाले मनुष्यों को सब प्रकार से प्रयत्न कर मथुरा जाकर इसकी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक बार सप्तऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था, समस्त वेदों के अध्ययन, सभी तीर्थों में स्नान, अनेक प्रकार के दान और यज्ञादि एवं कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाने से जो पुण्य होता है और उनका जो फल मिलता है, उससे 100 गुना अधिक फल मथुरा की परिक्रमा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी से यह बात सुनकर सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से मथुरा आकर वहां आश्रम बनाए। उनके साथ ध्रुव भी थे। फिर उन सबों ने अपनी कामना की पूर्ति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मथुरा की विधिवत परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को व्रती साधक मथुरा में उपस्थित होकर विश्रांति तीर्थ में स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न हो जाए। फिर विश्रांति के दर्शन करने के पश्चात दीर्घ विष्णु और भगवान केशव देव का दर्शन करना चाहिए। उस रात ब्रह्मचर्य पूर्वक उपवास या अल्पाहार करें। साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपवाद भूत सायंकाल भी दंत धावन करें। फिर स्नान करके धोत वस्त्र पहने और मौन व्रत धारण कर मनुष्य हाथ में तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओं की पूजा करें। फिर नवमी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सम्यक रूप संयम पूर्वक पवित्र होकर सूर्योदय के पूर्व ही प्रदक्षिणार्थ यात्रा का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। प्रातः काल का स्नान दक्षिण कोटि नामक तीर्थ में करने की विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धोकर आचमन करके मंगलों के स्वरूप तथा बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिनके स्मरण से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करें, भगवान, आपने जिस प्रकार भगवान श्री राम की यात्रा में सिद्धि प्रदान की थी, उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा यात्रा में सफलता प्रदान करें। फिर गणेश्वर, भगवान विष्णु, हनुमान जी तथा कार्तिकेय की विधि पूर्वक फल, माला तथा द्वीप आदि के द्वारा पूजन कर यात्रा आरंभ करें। यात्रा में वसुमती देवी का दर्शन बहुत आवश्यक है। वहीं राजाओं के आयुध रखने के स्थान में संपूर्ण भय को भगाने वाली भगवती अपराजिता का भी दर्शन करें। देवी फिर
कंसवासनिका, उग्रसेना, चर्चिका तथा वधूटी देवियों का दर्शन करें। ये देवियां दानवों को पराजय और देवताओं को विजय प्रदान कराने वाली है। पुनः देवताओं से सुपूजित 8 माताओं, ग्रह देवियों और वास्तु देवियों का दर्शन कर तथा उनसे आज्ञा लेकर यात्रा आरंभ करें। जब तक परिक्रमा में दक्षिण कोटि तीर्थ न मिले, तब तक मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। दक्षिण कोटि तीर्थ में स्नान, पितृ तर्पण, देव दर्शन और प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित भगवती ईशुवसा को प्रणाम करें। इसके बाद वासपुत्र, अर्क स्थल, वीर स्थल, कुश स्थल, पुण्य स्थल और प्रचुर पापों के नाशक महास्थल पर जाएं। ये सभी तीर्थ संपूर्ण पापों को दूर भगा देते हैं। फिर है मुक्ति, सिंदूर और सहायक नाम के प्रसिद्ध स्थानों पर जाए। यह वह इस विषय में ऋषियों की कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी जाती है। कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मथुरा की सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था, पर बीच में ही नौकर सहित घोड़े की तो मुक्ति हो गई, पर वह राजकुमार इस संसार में ही पड़ा रहा। अतएव जिसे श्रेष्ठ फल की इच्छा हो, उसे सवारी पर चढ़कर मथुरा की कदापि परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उस है मुक्ति तीर्थ का दर्शन एवं स्पर्श करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। बीच में शिवकुंड नाम से प्रसिद्ध एक महान तीर्थ है। भगवान कृष्ण को विजयी बनाने वाली मल्लिका देवी का भी दर्शन करना चाहिए। फिर कदम्ब खंड की यात्रा कर सपरिवार चर्चिका योगिनी का दर्शन करें। फिर पापों के हरण करने वाले वर्षखात नामक श्रेष्ठ कुंड पर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिए। देवी, यहाँ भूतों के अध्यक्ष भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है। इसके आगे कृष्ण क्रीड़ा सेतु बंध तथा बलिहृद कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण ने जल विहार किया था। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। वहीं यहीं कुछ आगे गंधों से सुवासित रहने वाला स्तंभोच्चय नामक एक शिखर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सजाया और पूजित किया था। इसकी भी यत्न यत्न के साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिए। इससे प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसके पश्चात नारायण स्थान तीर्थ पर जाकर फिर कुब्जिका तथा वामन स्थान पर जाए। यहीं विद्येश्वरी देवी का भी स्थान है, जो श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए यहाँ सदा तत्पर रहती है। कंस को मारने की अभिलाषा रखने वाले श्री कृष्ण, बलभद्र और गोपों ने देवी के संकेत से यहाँ मंत्रणा की थी। तब से यहाँ सिद्धिदा, भोगदा और सिद्धेश्वरी भी कहा जाता है। और कुछ व्यक्ति इन्हें संकेतकेश्वरी संकेतकेश्वरी भी कहते हैं। इनका दर्शन करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ के कुंड का स्वच्छ जल सब पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद गोकर्णेश्वरी देवी का दर्शन कर सरस्वती नदी और विघ्नराज गणेश के दर्शन करने से मनुष्य श्रेय को प्राप्त होता है। फिर प्रचुर पुण्य वाले गार्ग्य तीर्थ, भद्रेश्वर तीर्थ तथा सोमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। सोमेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन, फिर घटा घंटा भरणक, गरुड़ केशव, धारा लोपनक, वैकुंठ, खंडवेलक, मंदाकिनी, संयमन, असी कुंड, गोप तीर्थ, मुक्तिकेश्वर,
वेलक्ष गरुण और महापातक नाशन तीर्थों में भी जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव से यूं प्रार्थना करें, देवेश, आप मुक्ति देने वाले प्रधान देवता हैं। सप्तऋषियों ने भी पृथ्वी की परिक्रमा के समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा से मथुरा की प्रदक्षिणा में मुझे सफलता प्राप्त हो। इस भांति उस क्षेत्र के स्वामी देवादिदेव शिव की प्रार्थना कर विश्रांति संज्ञक विश्रांति संज्ञक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर स्नान, तर्पण और प्रणाम करना चाहिए। तदंतर श्री कृष्ण की बहन आरतीहरा भगवती सुमंगला देवी के मंदिर में जाकर उनसे मथुरा यात्रा की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे, आप संपूर्ण मंगलपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कुशल हैं। आपकी कृपा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, जिससे मुझे भी इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो। इसके उपरांत पिपलेश्वर महादेव के स्थान पर जाएं। पिपलाद मुनि ने यहाँ उनकी अर्चना की थी। वे महान तपस्वी मुनि परिक्रमा करने से थक गए थे। इस स्थान पर भगवान शिव ने उनकी थकावट दूर की थी। उस समय पिपलाद मुनि ने वहां की भूमि का उपलेपन किया और उसके ऊपर अपने नाम से अंकित भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे उन्हें यात्रा में सफलता मिली। अतः उनका दर्शन शुभ का सूचक है। मंदिर में प्रवेश करते समय दक्षिण भाग का सुशब्द कार्य की अनुकूलता सूचित करता है। स्वयं श्री कृष्ण को कंस वध की सफलता के लिए प्रार्थना करने पर इन देवी का शुभ सूचक उत्तम दर्शन पहले और अंत में भी प्राप्त हुआ था। अतः इनका दर्शन करने से मनुष्य के सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। इस उस समय कंस के बड़े बड़े पहलवानों को मारने के विचार से श्री कृष्ण ने वज्र के समान मुख वाले भगवान सूर्य का भी ध्यान किया था। जब वे सभी मल काल के ग्रास बन गए, तब उन्होंने वहीं उन वज्रानन सूर्य की स्थापना कर दी। तब से मथुरा में निवास करने वाले व्यक्तियों ने इन वरदाता सूर्य को अपने कुल का प्रधान देवता मान लिया। अतः सूर्य तीर्थ पर उनका दर्शन करके प्रदक्षिणा की यात्रा समाप्त करनी चाहिए। मथुरा की प्रदक्षिणा के समय मनुष्य के जितने पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, उन उसके कुल के उतने व्यक्ति सनातन सूर्य लोक में स्थान पाते हैं। मथुरा की परिक्रमा पूर्ण करके आने वाले मनुष्य को जो कोई भी देख लेता है, तो वह भी पापों से छूट जाता है, और जो परिक्रमा की बात सुनते हैं, वे भी अपराधों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 158, 159, 160 समाप्त। देववन और चक्र तीर्थ का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अधर्मी एवं दुरात्मा मनुष्य भी मथुरा के सेवन से तथा वहां के वनों के दर्शन अथवा उस पुरी की परिक्रमा से नरक कलेश से मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्ग भोग के अधिकारी हो जाते हैं। देवी, इस मथुरा मंडल में 12 वन हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुंदवन, काम्पक वन, बहुवन, भद्रवन, खदिरवन, महावन, लोहवन, बिलिववन, भांडिरवन और वृंदावन। ये सभी परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लोहवन के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा बिलिव वन तो देवताओं से भी प्रशंसित है। जो मानव इन वनों का दर्शन करके
दर्शन करते हैं उन्हें नरक भी नहीं भोगना पड़ता। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मथुरा के उत्तर भाग में स्थित चक्र तीर्थ की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। पहले जम्बू द्वीप की शोभा बढ़ाने वाला महाग्रहोदय नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। सुबह उस दिव्य नगर में एक वेदों का पारगामी प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। देवी, एक समय की बात है, वह अपने पुत्र को लेकर शालग्राम मुक्तिनाथ को गया और वहीं अपना निवास बना लिया। सदा वह नियमतः वहां पवित्र नदी में स्नान कर देवताओं का दर्शन करता। वहीं उसका यही उसका नित्य कर्म था। वहीं उसे एक कान्यकुब्ज के सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, जो बहुधा कल्पग्राम में भी पाया जाता था। बातचीत के प्रसंगों में वह सिद्ध प्राय प्रतिदिन काल कल्पग्राम की प्रशंसा करता। उस ग्राम की विभूति सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के मन में भी विचार उठा कि मैं भी उस कल्पग्राम में चलूं, और उसने सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की, मित्रवर, आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप कल्पग्राम ले चलने की कृपा कीजिए। पृथ्वी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, द्विजवर, वहां तो केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का वहां जाना संभव नहीं है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी आत्मयोग की शक्ति सुलभ है, अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्र के साथ वहां चल सकूंगा। फिर तो उस सिद्ध पुरुष ने अपने दाहिने हाथ में उस वेदज्ञ ब्राह्मण को तथा बाएं हाथ में उसके परम बुद्धिमान पुत्र को लेकर ऊपर उड़ा और कल्पग्राम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वहां पहुंच जाने पर वे पिता पुत्र अब कल्पग्राम में ही रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मण के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई। वृद्धावस्था तो थी ही, अतः मरने का निश्चय कर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने अपने सुयोग्य पुत्र को सामने बुलाया और कहा, वत्स, मुझे गंगा के तट पर ले चलो। पुत्र ने उसे गंगा के किनारे पहुंचाया और वह भी अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति के कारण वहीं उसके पास रहने लगा। भद्रे, एक दिन की बात है, देववश कान्यकुब्ज देश के निवासी उस सिद्ध पुरुष के घर वहां ब्राह्मण कुमार भोजन के लिए गया। उस सिद्ध के ब्राह्मण कुमार का स्वागत सत्कार किया उस सिद्ध ने ब्राह्मण कुमार का स्वागत सत्कार किया और न्याय पूर्वक उसकी अर्चना करने के पश्चात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। तब से वह ब्राह्मण कुमार प्रतिदिन अपने ससुर के ही घर जाकर भोजन करने लगा। अपने पिता की चिंतनीय स्थिति देखकर उस ब्राह्मण कुमार ने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष ससुर से पूछा, स्वामिन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि पिताजी का यह कष्ट जर्जरित शरीर कब शांत होगा। इस पर उस सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, द्विजवर, तुम्हारे पिता ने अपवित्र अन्न खाया था। इसी आहार दोष से उन्हें इस दुर्गति को पहुंचा दिया है। वह अन्न अभी उनके पैरों में पड़ा है। लड़के ने किसी दिन यह बात अपने पिता को बतला दी। अतः शरीर की जर्जरता से अत्यंत दुखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक दिन गंगा तट पर पड़े एक पत्थर से अन्न दोष युक्त अपने दोनों टांगें तोड़ दी, जिससे उसके प्राण निकल गए। उस समय उसका पुत्र अपने ससुर के गृह स्नान तथा भोजन आदि के लिए गया हुआ था। लौटने पर उसने जब अपने पिता का शव देखा तो विलाप करने लगा।
आप स्तंभ मुनि ठीक ही कहा है। आप स्तंभ मुनि ने ठीक ही कहा है। सर्प के काटने से, सींग एवं दांत वाले जानवरों के मारने से तथा सहसा अपने प्राणों के त्यागने से अर्थात आत्महत्या करने से जिसके प्राण जाते हैं वह मनुष्य पाप का भागी होता है। अब वह ब्राह्मण कुमार जब पुनः अपने ससुर के घर गया तो उसे देखते ही ससुर ने कहा, अरे, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ससुर की बात सुनकर जमाता ने कहा, महानुभाव, मैंने तो कभी किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की, फिर आप मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोषारोपण कैसे कर रहे हैं? ससुर ने उससे कहा, पुत्रक, तुम अपने पिता की ही मृत्यु के हेतु बने हो, अतः तुम ब्रह्म हत्या के भागी हुए हो। ऐसा नियम है कि यदि किसी पतित के साथ सन्निकट में 1 वर्ष तक शयन, भोजन अथवा वार्तालाप किया जाए तो शुद्ध पुरुष भी पतित हो जाता है। अतएव अब मेरे घर पर तुम्हारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ससुर की यह बात सुनकर जमाता ने कहा, सुवर्त, जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया तो अब मेरे लिए कौन सा प्रायश्चित कर्तव्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। इस पर ससुर बोला, अब तुम कल्पग्राम का त्याग कर मथुरा जाओ। मथुरा को छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं भी संभव नहीं है। अब वह ब्राह्मण उसी क्षण कल्पग्राम से चलकर मथुरा आया और नगर के बाहर ही अपने रहने का प्रबंध किया। उस समय मथुरा में कान्यकुब्ज के महाराज कुशिका कुशिक का नित्य सत्र चल रहा था। जिस जिस सत्र में प्रतिदिन 2000 ब्राह्मण भोजन करते थे, वहां ब्राह्मणों के खाते समय छूटे हुए जूठन उच्छिष्ट के खाने से उस ब्राह्मण कुमार का उद्धार हो गया। वह सदा चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करता, जो न किसी के घर वह भिक्षा मांगता और न कहीं अन्यत्र ही जाता था। वसुंधरे, बहुत दिनों के बाद उसके ससुर के मन में उसकी चिंता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जमाता की स्थिति जान ज्ञात कर ली और अपने पुत्री को आदेश दिया, तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ, तुम्हारा पति वहीं है। वह कन्या भी योग सिद्धा एवं दिव्य ज्ञान से संपन्न थी। अतएव अपने स्वामी को भोजन कराने के विचार से वह प्रतिदिन उसके पास अपन आने जाने लगी और यह उसका नित्य का एक कार्यक्रम बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह ब्राह्मण पुत्री उस ब्राह्मण के पास जाती। वह ब्राह्मण कुमार पत्नी का दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रि में उसी सत्रशाला में ही पड़ा रहता। इस प्रकार वहां निवास करते ब्राह्मण के 6 महीने और व्यतीत हो गए। कुछ समय के पश्चात वहां रहने वाले ब्राह्मणों ने उससे पूछा, आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रतिदिन आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब उस ब्राह्मण ने उन लोगों से अपना संपूर्ण वृतांत स्पष्ट कह दिया। उसे सुनकर वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर उससे बोले, द्विजवर, अब तो आप सर्वथा शुद्ध हो गए हैं। इस चक्र तीर्थ के प्रभाव से आपके सारे पाप दूर हो गए हैं। फिर हम लोगों के शरीर से संपर्क होने के कारण आपके बचे खुचे दूसरे पाप भी समाप्त हो गए हैं। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर उस ब्राह्मण का मन प्रसन्नता से खिल उठा। अब वह स्नानार्थ पुनः चक्र तीर्थ आया। यहाँ उसकी भार्या भोजन लेकर पहले से ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मन से अपने पति से कहा, स्वामिन, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अब ब्रह्म हत्या से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। पत्नी की बात सुनकर उसने कहा, प्रिय,
तुमने जो कहा है उसे पुनः स्पष्ट करने की कृपा करो। यह सुनकर पत्नी ने कहा, इससे पहले आप बात करने में भी अयोग्य हो चुके थे, क्योंकि आप उस समय ब्रह्म हत्या से ग्रस्त थे। द्विजवर, अब आप चक्र तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए हैं। कांत, अब आप उठें और परम पवित्र कल्प ग्राम में को चलें। तदंतर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ कल्पग्राम चला गया। वसुंधरे, उस परम पवित्र चक्र तीर्थ में भगवान भद्रेश्वर विराजते हैं, जिनका दर्शन करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। वसुंधरे, चक्र तीर्थ के सेवन से समग्र कल्पग्राम की अपेक्षा भी 100 गुना फल मिलता है। एक दिन रात वहां उपवास करने पर मनुष्य का ब्रह्म हत्या से भी उद्धार हो जाता है। अ- अध्याय 161 162 समाप्त। कपिल वराह का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मिथिला प्रांत में जनक जी की जनकपुरी नाम की एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों के लोग निवास करते एवं तीर्थ यात्रा आदि के लिए बाहर से भी आते जाते रहते हैं। फिर वहां के समीपवर्ती सौकर्व तीर्थ में स्नान कर वे मथुरापुरी की यात्रा करते थे और वहां वे कुछ काल के लिए ठहर जाते। उसी समाज में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसके शरीर में ब्रह्म हत्या के चिन्ह थे। उसके हाथ से सदा रुधिर की धारा गिरती रहती थी, जिसे प्राय सभी लोग देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्या से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण स्नान कर चुका था। फिर भी उसकी ब्रह्म हत्या दूर न हुई, किंतु उसके बाद जब उसने वैकुंठ तीर्थ में स्नान किया तो वह रुधिर धारा स्वतः बंद हो गई। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्य से कहने लगे, यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहां आया और उसने उन सभी उपस्थित लोगों से पूछा, यहाँ से ब्राह्म इस ब्राह्मण को छोड़कर कैसे चली गई। इस पर उन लोगों ने उसे उस ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या से छूटने के सारे प्रयत्न और अंत में वैकुंठ तीर्थ में स्नान द्वारा हत्या मुक्ति की बात बतला दी। अतः इस तीर्थ की महिमा में किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद भगवान वराह ने पुनः पृथ्वी से कहा, देवी, यहाँ अमित पुण्य प्रदान करने वाला असी कुंड नामक एक दूसरा क्षेत्र है। अब मैं उसे बताता हूँ। उस क्षेत्र में एक अन्य कुंड भी है, जिसे गंधर्व कुंड कहते हैं। वह सभी तीर्थों में प्रमुख है। वहां अवगाहन करने वाला गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है, और जो उस स्थान पर प्राणों का त्याग करता है वह मेरे लोक में चला जाता है। देवी, मथुरा मंडल की सीमा 20 योजन में है और सभी को मुक्ति देने में परम समर्थ उस पुरी की आकृति कमल के समान है। इसकी कर्णिका के मध्य भाग में कलेशों के नाशक भगवान केशव विराजते हैं। इस स्थान पर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। यहीं यहीं क्यों, मथुरा के भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ के पश्चिम भाग में गोवर्धन पर्वत है, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहां उन देवेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने पर मन में संताप नहीं रह जाता। पृथ्वी, पूर्व काल में मानधाता नाम के एक राजा थे। उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह प्रतिमा सौंपी थी।
राजा मानधाता के मन में मुक्ति पाने की अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस प्रतिमा की अर्चना करने लगे। जिस समय मथुरा में लवणासुर का वध हुआ था, उसी समय वह प्रतिमा इस तीर्थ में स्थापित की गई थी। यह विग्रह परम दिव्य, पुण्य स्वरूप एवं तेज से संपन्न है। इसके मथुरा आने की कथा विचित्र है। कपिल नाम के मुनि ने अपार श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक मेरी इस वराही प्रतिमा का निर्माण किया था। वे विप्रवर कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमा का ध्यान एवं पूजन करते थे। देवी फिर इंद्र ने उन मुनिवर कपिल से इसके लिए प्रार्थना की। तब कपिल ने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूप वाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इंद्र को यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में हर्ष भर गया और नित्य प्रति भक्ति के साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शर्क को सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इंद्र ने मेरी इस कपिल वराह नामक प्रतिमा की बहुत वर्षों तक पूजा की। इसके बाद रावण नामक दुर्दांत राक्षस हुआ। वह महान पराक्रमी निशाचर इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग को जीतने की चेष्टा करने लगा और देवराज के साथ युद्ध करने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर दिया। परम पराक्रमी इंद्र भी उससे हार गए और उन्हें बंदी बनाकर रावण उनके भवन में घुस गया। जब वह राक्षस रत्नों से सुशोभित इंद्र भवन में गया तो उसे इन भगवान कपिल वराह के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया और दीर्घ काल तक इन श्री हरि की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु सौम्य रूप धारण कर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उस राक्षस के पास आए। साथ ही उस विग्रह में उनका प्रवेश हो गया। रावण ने प्रतिमा उठानी चाही किंतु वह उठा न सका। अब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, भगवन, बहुत पहले की बात है, मैंने शंकर सहित कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया था। आपकी आकृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी उठाने में मेरी शक्ति कुंठित हो गई है। देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। प्रभु, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी सर्वोत्तम पूरी लंका में ले चलूं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय मैंने कपिल वराह के रूप में रावण से कहा था, राक्षस, तुम अवैष्णव व्यक्ति हो, तुम्हें ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई। तब मुझ कपिल वराह की बात सुनकर रावण ने कहा, महात्मन, आपके पवित्र दर्शन से ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो गई है। देवेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप कृपया मेरी पुरी में पधारें। पृथ्वी तब मेरी वह प्रतिमा हल्की हो गई और रावण तीनों लोकों में विख्यात मेरी उस कपिल वराह की प्रतिमा को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर लंका ले आया और प्रतिष्ठित वहां उसे प्रतिष्ठित कर दी। तदंतर जब भगवान राम ने राक्षस राज रावण को मारकर लंका में राज सिंहासन पर विभीषण का अभिषेक किया तो विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, यह सारा राज्य आपका है, आप इसे स्वीकार करें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज विभीषण, यह सब कुछ तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पर राक्षसेर पर राक्षसेश्वर, इंद्र के लोक में रावण द्वारा जो कपिल वराह की प्रतिमा यहाँ लाई गई है, केवल उसे मुझे दे दो। उन वराह भगवान की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हूँ। दानवेश्वर, मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊंगा। तब विभीषण ने उस दिव्य प्रतिमा को श्री राम को सादर समर्पण कर दिया। श्री राम ने उसे पुष्पक विमान पर रखकर अपनी नगरी अयोध्या में
अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और अयोध्या पहुंचकर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने का नियम बना लिया। इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री राम ने लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उस समय वह राक्षस मथुरा में रहता था। शत्रुघ्न ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया और अपनी चतुर्ंगनी सेना लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। लवणासुर का रूप बड़ा भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक मानते थे। फिर भी शत्रुघ्न ने उसका वध कर डाला। तत्पश्चात शत्रुघ्न मथुरा नगर में के भीतर गए और वहां उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 26,000 वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बसाया। जहां एक भी निवासी वेद नहीं जानता था, वहां चारों वेदों के ज्ञाता पुरुष निवास करने लगे। अब वह स्थान ऐसा पवित्र बन गया जहां एक भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो करोड़ ब्राह्मणों के भोजन करने के समान फल होने लगा। पृथ्वी फिर लौटने पर जब शत्रुघ्न ने लवणासुर के वध का यथावत समाचार श्री राम से कहा, तब उस असुर की मृत्यु का वृतांत सुनकर भगवान राघवेंद्र ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की अभिलाषा हो वह तुम मुझसे वर के रूप में मांग लो। उस समय श्री राम की बात सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, भगवान, आप मेरे पूज्य हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो और वर देना चाहते हैं तो मुझे यह भगवान कपिलवरा की प्रतिमा देने की कृपा करें। तब शत्रुघ्न के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम इन वरा भगवान की प्रतिमा ले जा सकते हो। तुम्हारे अनुगत मंडली को धन्यवाद और संसार के में पवित्र उस मथुरापुरी को धन्यवाद। मथुरा का वह जन समाज धन्य है जो सदा श्री कपिल वराह का दर्शन करेगा। शत्रुघ्न, जो इन कपिलवरा का दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करता है और उन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापों को ये हर लेते हैं। जो इनकी पूजा तथा दर्शन करता है, उसके समस्त पापों का नाश करके ये मोक्ष तक दे डालते हैं। पृथ्वी इस प्रकार कहकर श्री राम ने कपिलवरा की वह यह प्रतिमा शत्रुघ्न को दे दी। उसे लेकर शत्रुघ्न मथुरापुरी चले गए और वहां उन्होंने मेरे पास ही इसकी स्थापना कर दी। मध्य भाग में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा की। गया में तथा ज्येष्ठ मास में पुष्कर क्षेत्र में पिंडदान करने से एवं सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य जो फल पाता है वह इनका दर्शन करने से पा जाता है। वैसा ही फल विश्रांति संज्ञक गोविंद, केशव और तथा दीर्घ विष्णु के प्रति श्रद्धा होने पर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्रातः काल विश्रांति संज्ञक में, मध्याह्न के अवसर पर दीर्घ विष्णु में तथा दिन में चतुर्थ भाग अर्थात सायंकाल में केशव में प्रतिष्ठित रहता है। देवी, यह ब्रह्म विद्या वराह पुराण परम प्राचीन है। अध्याय 163 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। सत्यम